दोस्तों वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो स्टॉक के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पे होगा नाइका और जो सेकंड है वो यहाँ पे है एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं नाइका के बारे में। तो आज यहाँ पर 3% का एक शानदार गेन दिखाई दिया और ये गेन बस आज का ही नहीं है। यदि हम लोग यहाँ पे आपको देख ले 5 दिन का चार्ट तो भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे 16% तक का गेन दिखाई दिया है। और यदि हम लोग यहाँ पे देख ले एक मंथ का, एक महीने का, तो यहाँ पर 24% से ज़्यादा का रिटर्न है। देखो मैंने शेयर किया था आप लोग के साथ कि जो इसका टेक्निकल है वो यहाँ पे मुझे बस एक चीज़ यहाँ पे क्या नजर आता है कि स्टॉक बार बार जो है 153 152 पे जाता है। कुछ देर यहाँ पे ये आपको चलता है 1 से 2-3 दिन, उसके बाद स्टॉक यहाँ पे नीचे गिर जाता है। मैंने क्या बोला था कि देखो जैसे ही आपको ये 155 का लेवल या फिर 153 का लेवल जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट होता है और यहाँ पर शानदार गेन दिखाई देने का पूरा यहाँ पे चांस है। या फिर हम लोग यहाँ पे आपको एक चीज़ और बोले थे कि यदि आपको यहाँ पे चाहिए कंफर्मेशन तो आप लोग जो है ना यहाँ पे वेट कर सकते हो। यदि 150 के ऊपर जाता है कम से कम, यदि यहाँ पे 5 से 6 दिन भी यहाँ पे ये सस्टेन करता है 150 के ऊपर ना, तो ये भी एक अच्छा साइन होगा। और सेम यहाँ पे वही चीज़ देखने को मिला है। 5 से 6 दिन यहाँ पे स्टॉक जो है 150 के ऊपर ही यहाँ पे जो आपको सस्टेन करते हुए दिखाई दिया। और जैसे ही यहाँ पे आपको ये लेवल ब्रेकआउट हुआ स्टॉक में एक शानदार गेन दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पे आपको कोई वजह है? देखो यहाँ पे फिलहाल ऐसा कोई वजह यहाँ पे निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, यदि हम लोग यहाँ पे इसका एक बार नंबर देख लेना तो देखो यदि हम लोग यहाँ पे क्वार्टर का देखें रिजल्ट, यहाँ पे कैसा रिजल्ट देखने को मिला है, तो जो यहाँ पे सेल्स है वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है। और साथ साथ यदि हम लोग यहाँ पे इस बार का प्रॉफिट में एक बार यहाँ पे गौर करें तो 5 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 7.5 करोड़ से भी ज़्यादा का नंबर है। और यही सबसे बड़ा यहाँ पे रीज़न है कि स्टॉक में एक अच्छा गेन आने का, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे ओवरऑल सबसे अच्छा आते हुए दिखाई दिए। यदि हम लोग पिछले टर्म से देखें, क्योंकि जहाँ पर नंबर जो है एक फ्लैट ही देखने को मिल रहा था यदि हम लोग एक बार गौर करें तो, लेकिन इस बार का जो यहाँ पे नंबर है ना वो यहाँ पे ओवरऑल एक गजब का नंबर देखने को मिला है। और इसलिए स्टॉक में एक शानदार गेन देखने को मिला है। हाँ, यदि हम लोग यहाँ पे कुछ जो है डाटा देखें या फिर कुछ हम लोग यहाँ पे यदि न्यूज़ को समझें तो जब यहाँ पे नाइका जब है आपको ब्यूटी एंड पर्सनल केयर जो आपको सेगमेंट में जब आया था तो फिर उनका यहाँ पे ग्रोथ जो है ना वो यहाँ पे स्लो हो चुका था। लेकिन अब यहाँ पे जो इन्वेस्टर जो है ना वो यहाँ पे गजब का यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं भाई। मतलब जो यहाँ पे ग्रोथ का जो चांस है वो फिलहाल यहाँ पे बूस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब अभी भी जो यहाँ पे इन्वेस्टर है वो यहाँ पे आपको फैशन बिजनेस को लेकर गजब के यहाँ पे बैठे हुए, उनको यहाँ पूरा यहाँ पे चांस बनता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो आप जानते हो कि यहाँ पे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर जो यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे बीपीसी सेगमेंट, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि इसका मतलब होता है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट, जो यहाँ पर आपको नाइका आते हुए दिखाई दिया था। और उसके कारण यहाँ पे कुछ जो है स्लो भी देखने को मिला था कंपनी का बिजनेस। लेकिन हाँ, जो फैशन जो ग्रोथ था वो यहाँ पे लगातार ग्रोथ देखने को मिला है। और इसलिए यहाँ पे जो इन्वेस्टर का जो यहाँ पे सेंटिमेंट है वो यहाँ पे चेंज भी होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे डाटा भी देख ले तो यहाँ पे आप साफ तौर से ही देख सकते हो कि जो यहाँ पे प्रमोटर स्टेक है वो यहाँ पे 52% है। लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक वाले और यहाँ पे भाई फॉरेन वाले लगातार स्टेक को गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने शेयर किया था कि देखो यदि आप लोग कंपनी के बिजनेस को देखकर समझते हो ना तो भाई इसे कोई भी यहाँ पे फॉल्ट नहीं है। हाँ, बस यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, अपने मार्जिन को यहाँ पे कम करे। क्यों? क्योंकि भाई इनके साथ जो है ना, मतलब इनके जो कंपटीटर है वो यहाँ पे बड़े बड़े मार्केट प्लेयर है जैसे कि फ्लिपकार्ट और यहाँ पे अमेजोन। और आपको मार्केट में जब आपको यहाँ पे सरवाइव करना है या फिर अपना नाम बनाना है या फिर अपना कंपनी आपको बढ़ाना है तो आपको प्राइस तो यहाँ पे अट्रैक्टिव रखना ही पड़ेगा, तो ही जो है कस्टमर आएंगे। आपका सर्विस सही होना चाहिए, सर्विस में आप लोगों को जो खर्चा करना पड़ेगा, कंपनी को खर्चा करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे वही चीज़ है और इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट में कमी आते हुए दिखाई दिया। लेकिन अब जो है यहाँ पर वही ग्रोथ जो है दिखाई दे रहा है और यहाँ पे इन्वेस्टर जो है बुलिश ही देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल यदि आपने एक सही प्राइस पे स्टॉक को बाय किया हुआ है जरूर से यहाँ पे होल्ड करें। बहुत से लोग यहाँ पे अभी भी उनका अच्छा खासा यहाँ पे लॉस हो रहा होगा, तो अभी भी यहाँ पे आपको होल्ड ही करके चलना चाहिए। बाकी जो डाउट बचे वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। हाँ, यदि हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एक बार फोकस करें तो जो मैंने शेयर किया था सेम चीज़ यहाँ पे वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब जो डाउट बचे वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके बारे में मैंने शेयर किया था जब ये स्टॉक आपको 1800 रेंज में जब ये स्टॉक आते हुए दिखाई दिया। मैंने बोला था देखो भाई जो भी गिरावट हो रहा है वो एक
आपका टेम्पररी बेस में गिरावट हो रहा है। यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए भी जा रहे हो ना, तो भाई यहाँ पे टेक्निकल अभी मत देखो, स्टॉक में आप इसके बारे में सोच सकते हो। यदि आपको कंपनी के बिजनेस पसंद है, बहुत सारी कंपनी ऐसी है जहां पर आप टेक्निकल को देखकर फोकस नहीं करना चाहिए, उसको आपको क्या समझना है कि कंपनी का बिजनेस यहाँ पे कैसा है। बहुत सारी कंपनी मार्केट में ऐसी भी है जिसका फंडामेंटल यहाँ पे वीक है, लेकिन हाँ, हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी के जो बिजनेस को देखकर, जैसे कि जोमेटो हो गया, नायका हो गया, क्योंकि भाई नायका फंडामेंटल कुछ यहाँ पे स्ट्रांग है नहीं और जोमेटो का कुछ यहाँ पे सही है नहीं, लेकिन तब भी लोग जोमेटो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। खास तौर से डोमेस्टिक वाले भी और खास तौर से आपको फॉरेन वाले भी यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि ये जो बिजनेस है वो यहाँ पे ग्रोथ करते हुए दिखाई दे सकता है। जो अभी जो लॉस है वो शायद आपको आने वाले समय में फ्यूचर में जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट में आ सकता है, इसलिए वो यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं, वो यहाँ पे दाव लगा रहे हैं। तो देखो, मैं बस यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा, यदि आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है कोई भी कंपनी में, तो ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि भाई आपको अंदर की बात नहीं मालूम होती है, जो आप लोगों को सामने देखने को मिलेगा बस आप यहाँ पे वही चीज़ को फोकस करके चल सकते हो। तो उसमें पैसा लगा रहे हो, लेकिन अपने रिस्क को मैनेज करके। हाँ, जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है उसमें डरो नहीं, ठीक है? और सेम यहाँ पे एग्जांपल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, गजब का फंडामेंटल वाली ये कंपनी है और जो सेक्टर है वो भी यहाँ पे गजब का है, डिफेंस सेक्टर है। देखोगे हर कुछ ही यहाँ पे सही देखने को मिलेगा। कंपनी का सेल्स भी यहाँ पे 10% से ग्रोथ करते हुए ही दिखाई दे रहा है। सबसे प्रॉफिट जो इस बार का है वो यहाँ पे फ्लैट देखने को मिला है, लेकिन हाँ, इनकम में यहाँ पे ग्रोथ है। और यदि हम लोग यहाँ पे देखें जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पर जो FIS है यानी जो फॉरेन वाले वो यहाँ पे लगातार स्टेक को गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी चीज़ यहाँ पे गौर करो कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे क्या है। 71% का स्टेक यहाँ पे सरकार के पास भी देखने को मिलता है। और यदि हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक भी देख ले, जैसे कि कंपनी का ROC, तो यहाँ पे 30% का ROC भी है, मतलब कंपनी का पैसा जो है यहाँ पे 30% से ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप सोच सकते हो कि कंपनी का 100 रुपया 130 रुपया यहाँ पे बन जा रहा है एक साल बाद। अब यदि हम लोग यहाँ पे टेक्निकल देखें, तो मैंने यहाँ पे टेक्निकल भी शेयर किया था, यहाँ पे देख सकते हो। और मैंने यहाँ पे यही लेवल में मैंने आपको शेयर किया था कि आप इसके बारे में सोच करके चल सकते हो। देखो, बाई होल्ड से ये डिसीजन यहाँ पे आपका होना चाहिए, खुद का ही होना चाहिए, क्योंकि इससे आप लोग यहाँ पे सब्र कर पाओगे और इसके बारे में सही से आप समझ पाओगे। फिर यहाँ पे देखो जो इसका ट्रेंड जो सपोर्ट था, जो है ब्रेकडाउन हुआ, वो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। फिर ये यहाँ पे आपको जो रिटेस्ट हुआ और उसके बाद एक अच्छा बाइंग का मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन वेट, क्या करना चाहिए? क्या अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाय करना चाहिए? तो यदि हम लोग यहाँ पे कैंडल को देखें ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डोजी कैंडल बनते हुए दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं एक यहाँ पे एक चीज़ तो है कि बाय का मोमेंटम तो है, लेकिन कुछ ज़्यादा खास बाय का मोमेंटम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल नहीं है, ठीक है? इस बात को सही से यहाँ पे समझो। तो भाई मेरे हिसाब से यदि आप यहाँ पे अभी फ्रेश एंट्री करने के लिए जा रहे हो तो वेट करना चाहिए। यदि यहाँ पे आपको जो रिटेस्ट का मौका मिलता है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। हाँ, यदि आपके पास एक अच्छे प्राइस स्टॉक है तो अभी यहाँ पर बस आप देखते रहो, ठीक है? और इसे यहाँ पे इंजॉय करते रहो। बाकी होल्ड से लिए बाई, ये डिसीजन यहाँ पे आपका होना चाहिए, तो खुद से एक बार सोच समझ करके ही लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करके चल सकते हो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और यदि आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप जरूर हमारे लिंक से भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।